जनमत या बहुमत को कुछ खास लोगों से गुफ्तगू कर जाना जा सकता है। इन्हीं खास लोगों में शामिल है शहर के ऑटो वाले। शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक सवारियों को ले जाने वाले ऑटो चालक शहर के मिजाज को भांपते हैं। यूसीएन न्यूज़ की टीम ने चौक चुनाव और चौपाल में नागपुर के चुनावी मोड़ जानने के लिए ऑटो चालकों से खास तौर से बात की। देश को ई रिक्शा की सौगात देने वाले गडकरी या गडकरी के विकास को चुनौती देने वाले कांग्रेस के विकास ठाकरे, चुनाव में किसका पलड़ा है भारी, सुने ऑटो चालकों की जुबानी। ये बताओ नागपुर में किसका माहौल लग रहा है तुमको? चुनाव तो बिल्कुल एकदम रंग गया है। हाँ, चुनाव का हाँ ना, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। चौक चुनाव चौपाल के माध्यम से यूसीएन न्यूज़ की टीम लगातार मतदाताओं के मन को टटोल रही है। ऑटो एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से न केवल सफ़र होता है बल्कि विचारों का आदान प्रदान होता है। तो एक शहर का मूड, उसके मतदाताओं का मूड किस तरीके से है, ये ऑटो वालों से और ऑटो में सवारी करने वालों जो लोग हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम अलग अलग मतदाताओं से उनकी राय ले रहे हैं। आज हम खास तौर से ऑटो वालों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नागपुर में आखिर किसका चुनावी माहौल है। ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ पहले तो? मेरा नाम रविंद्र इंगोले। रविंद्र, ये बताइए कि नागपुर में क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है, किसका माहौल लग रहा है आपको? और आप तो कई लोगों को, कई नागरिकों से मिलते होंगे, सवारी बैठाते होंगे, तो लोगों के मन में क्या है, आपके मन में क्या है? तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, ज़्यादा जोर कांग्रेस पे ही बता रहे हैं। और ज़्यादा इधर जैसा पश्चिम नागपुर तो या विकास भाऊ को ज़्यादा प्रसिद्ध साध है। और पूरे नागपुर में घूमते होंगे आप? पूरे नागपुर में होता तो नहीं, पर ये इस जो एरिया का है इधर विकास भाऊ का नाम बहुत ज़्यादा तौर पे चल रहा है। विकास भाऊ का नाम बहुत चल रहा है। वैसे तुम्हारे मन में क्या है, क्या लगता है तुमको कि क्या माहौल है नागपुर में? माहौल में अच्छा माहौल है नागपुर। किसका माहौल है, विकास ठाकरे का कि नितिन गडकरी का? गडकरी साहब का भी दिख रहा है ना, अच्छा माहौल दिख रहा है। अच्छा, आज सवेरे भी अच्छा माहौल था। सवेरे भी अच्छा माहौल था, लेकिन तुम्हारे को क्या लगता है कि किसका माहौल अच्छा है? गडकरी साहब का ही दिख रहा है ज़्यादा तौर पे। अरे लेकिन आप ऑटो चलाते हो, एक नाराज़गी ये भी है आप लोगों की, ई रिक्शा ला दिया गडकरी साहब ने, तो आप लोगों के रोजगार पे असर आया है? बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा असर आ गया ई रिक्शे से कि जहाँ 100 रुपये की सवारी थी स्टेशन की, वो आज 20 रुपये देते हैं और ई रिक्शा 20 ही रुपये में ले जाता है। तो ये नाराज़गी है क्या गडकरी साहब से? बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस बात में। लेकिन आएगा कौन चुन के? देखो अभी बता नहीं सकते, ईवीएम भी है वहाँ पे भी है, बता नहीं सकते अभी बता नहीं सकते। तो इस तरीके से आप ये बताइए, आप तो बैज बिल्कुल यूनिफॉर्म में जो आरटीओ का नियम है उसके तहत है, ये बताइए कि नागपुर में क्या लगता है किसका माहौल है? माहौल तो दोनों पार्टी का है। और जीत के कौन आएगा? जीत के आएंगे विकास ठाकरे। विकास ठाकरे जीत के आएंगे। तो गडकरी साहब का माहौल थोड़ा सा नहीं लग रहा है क्या, थोड़ा कमज़ोर हो रहा है इस बार? विकास ठाकरे टक्कर दे रहे क्या ऑटो वाले के खिलाफ? नितिन जी गडकरी जो भी अपने नेता है, तो उनका तो उतना यानी ये नहीं बनेगा बैलेंस। क्यों खिलाफ है गडकरी ऑटो वालों के? अब उतना सब आप लोग को समझते नहीं, उतना बोलना, लेकिन बता रहा हूँ जो भी है माहौल तो उनका भी अच्छा है, उनका भी अच्छा है, माहौल दोनों का अच्छा है। तो आप लोगों के ऑटो में जो सवारी बैठती होगी उनका क्या कहना है कि वो किसको वोट देंगे या किसका माहौल लग रहा है, किसकी तरफ में रुझान ज़्यादा है? वो तो गडकरी कर रहे हैं, गडकरी है वो आदमी, बराबर है। अच्छा ये बताओ, गडकरी के आने से कुछ विकास हुआ है क्या? अभी तो अपने को नागपुर में आके इतने सालों के, लेकिन अपने को उसका कोई आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है। तो हम नागरिकों से और बातचीत करेंगे। ऑटो वाले जो हैं, ये बताएं आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? और जयताड़ा से आ रहा हूँ। जयताड़ा से आ रहे हैं। ये बताओ नागपुर में किसका माहौल लग रहा है तुमको? चुनाव तो बिल्कुल एकदम रंग गया है। हाँ, चुनाव का हाँ ना, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है, उसमें मैं भी शामिल हुई। अच्छा, आप भी बीजेपी को वोट दोगे? हाँ। क्यों दोगे? क्यों दोगे? उसने काम अच्छा किया ना, इसलिए पैसे बांट रहे लोगों को, गरीब लोगों को, लखपति को, सबको पैसे दे रहा वो। सबको पैसे दे रहा है। हाँ। और नागपुर में क्या लगता है कि तीसरी बार फिर से गडकरी सांसद बनेंगे या विकास ठाकरे चुनौती देंगे? अभी हाँ, विकास ठाकरे का दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा। थोड़ा माहौल दिख रहा है। हाँ, टक्कर देंगे विकास ठाकरे? हाँ टक्कर देंगे ना। विकास
ठाकरे टक्कर देंगे। हम कुछ और ऑटो वालों के पास चलेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप भी ऑटो चलाते हैं? ये बताओ नागपुर में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? तुम्हारे ऑटो में जो सवारी बैठती होगी, नागपुर भर में पूरे घूमते होंगे तुम लोग, क्या लग रहा है, किसका माहौल है? अभी तो पंजे का ही लग रहा है हमको। पंजे का लग रहा है, क्यों लग रहा है? और सवारी भी वही बोलती है, पंजा पंजा करते रहते हैं। अब क्या करें? सवारी भी पंजा पंजा करते रहते हमारे रेट बढ़ा दिए, बोलते हम क्या करेंगे, बोलते पेट्रोल बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दिए। अच्छा, हाँ, इसलिए बीजेपी के लिए नहीं बोल। और अभी कांग्रेस के लिए बोलो। और पिछले चुनाव में क्या था? हाँ? पिछले चुनाव में क्या था? मोदी का था। और गडकरी कोई नहीं कर रहा। नहीं, उधर लो ना थोड़े चूड़े। नाम बता रहे हो कि विकास ठाकरे और मोदी, मतलब नितिन गडकरी का कोई माहौल नहीं है। अभी हम कुछ और जो ऑटो चालक है उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नागपुर में क्या लगता है, क्या माहौल। आप ऑटो चलाते हैं, ये बताइए कि क्या माहौल है नागपुर में? अरे कुछ नहीं बोलना है, क्यों? तो इस तरीके से है, हम कुछ और ऑटो वाले से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को ये बताने की कि आखिर नागपुर में क्या माहौल है। और चूंकि जो ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले कई लोगों से वो मुलाकात करते हैं, शहर के अलग अलग भागों से जो सवारियां हैं वो उन तक पहुंचती है और उनसे वो एक तरीके से राय मशवरा लेते हैं और चर्चा होती है। और हिंदुस्तान वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी चर्चाओं के लिए। हम कुछ और ऑटो चालकों से बात करेंगे। ये बताइए, आप ऑटो चलाते हैं? जी सर। ये बताएं नागपुर में क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है चुनावी? नहीं तो गडकरी का तो माहौल है ही सर, अभी गडकरी का माहौल है, पूरा माहौल। पूरा माहौल है सर। लेकिन बहुत सारे ऑटो वाले ये बता रहे हैं कि उनके पास जो सवारी आ रही है, विकास ठाकरे, इस बार जोर है विकास ठाकरे का। नहीं, विकास ठाकरे और गडकरी में चलेगा अभी फिलहाल में। अब दोनों में से देखो अभी कौन आता है। लेकिन जीत के कौन आएगा? जीत के तो सबसे ज़्यादा चांस तो गडकरी का जाए। लेकिन ऑटो वालों की एक नाराजगी भी है कि ई रिक्शा जो आया है उसके लिए नुकसान हो रहा है हमारा नुकसान हो तो- लेकिन फिर भी ई रिक्शा गडकरी जी ने लाया है। लेकिन आपको लगता है कि गडकरी चुन के हैं? आएंगे। आप भी ऑटो चलाते हैं? ये बताएं कि नागपुर में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्या माहौल है? विकास ठाकरे आएंगा, विकास ठाकरे आएंगे क्योंकि वो नितिन गडकरी ने कचरा कर दिया हमारे ऑटो के धंधे, पूरे चौपट हो गए ई रिक्शा की वजह से। इसके कारण उसको वोट जाएगा भी नहीं ऑटो वाले का, नितिन गडकरी को जाएगा तो विकास ठाकरे को। ये भी तो ऑटो वाले ये कह रहे हैं कि वो पार्टी का है, अपन कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, ये ऑटो ये बताओ, ऑटो वाले भी मतलब अलग अलग है ना, टाइगर संगठना अलग है, वो कांग्रेस की है। तो इसके कारण वो ई रिक्शे के वजह से हमारा पूरा लॉस हो गया। ई रिक्शे की वजह से लॉस हुआ उन्हें है। भी ऑटो लेना चाहिए, रिक्शा बंद करना चाहिए, क्योंकि वो 10-10, 5-5 रुपए में लेके जा रहे, हमारे पूरे धंधे खराब हो गए। हम किधर जाएंगे? ये इतने ऑटो खड़े नहीं रहते थे सर पहले, अभी ये ई रिक्शे के वजह से पूरा वो आया माहौल उठा के लेके जा रहे। कोई आप भी ऑटो चालक हैं? नहीं, आप ऑटो चालक नहीं है। हम कुछ और ऑटो चालकों से बातचीत करेंगे। वो हमारे बाबूजी खड़े। अच्छा, वो ऑटो चालक है क्या? अध्यक्ष साहब है वो, अध्यक्ष। इनसे हम बात करेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इनसे बात किया जाए। आपका ऑटो कौन सा है? आइए, ऑटो में बैठिए, ऑटो में बैठ के अपन बात करेंगे। आइए 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 आइए। अरे मोदी देश भर में चाय पे चर्चा कर रहे हैं, चाय पे मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप बैठिए, ये आपका ऑटो है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश शिखार। ये बताओ नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? देखिए, जैसे इस बार माहौल तो दोनों है, कांग्रेस की भी अच्छी भिड़त रहेगी गडकरी साहब के साथ में। लेकिन जीतेगा कौन? जब भिड़त है तो सही में गुंजाइश इस बार 50-50 है। 50-50 है गुंजाइश। क्योंकि बहुत- पिछले बार जो नाना कौन थे खड़े, नाना पटोले, इन्होंने भी अच्छी खासी फाइट दिया था और समाज का समाजीकरण चला तो फिर साहब को नुकसान भी हो सकता है। इस बार नुकसान होगा। हाँ, लेकिन आप किसको वोट देंगे? देखिए, मतदान तो गुप्त तरीके से होता है, आप कैसे पूछ रहे हैं? हाँ, ये भी सही बात है। लेकिन बहुत सारे मतदाता खुले तौर से बोल रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस को देंगे। देखिए, भगवा जिसके साथ है मैं उसके साथ हूँ। भगवा जिसके साथ में, आप उसके साथ भाजपा में। लेके अगर भगवा लेके चल रही है तो मैं भाजपा के साथ हूँ। और मान लो कि कांग्रेस ने भगवे को अगर ये कर लिया तो लेके साथ। कांग्रेस के साथ हूँ। आप ये बताएं, आप ऑटो चलाती हैं क्या? आप महिला हैं और ऑटो चलाती हैं, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि क्या लग रहा है नागपुर में, क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल है?
नागपुर में मैं बताऊँ क्या, पंजा को भी वोट देगा तो भी भाजपा को ही जाने वाला है। क्यों ऐसा? वो मशीन में गड़बड़ है ना पूरी। अच्छा, ये किसने बताया आपको? पता है भी हमको, पता है आपको? इसलिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कांग्रेस को भी दो, किसी को भी दो, भाजपा आने ही वाली है। क्योंकि वो भाजपा की राजनीति। फिर तो आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब गडकरी वैसे ही चुनाव जीत गए। हाँ, अभी सब राजनीति चल रही है। इस तरीके से आप ऑटो वाले हैं क्या? हाँ, ऑटो वाले हैं क्या? कहाँ है आपका ऑटो? नहीं मेरा ऑटो नहीं, मैं आपको एक अच्छी तरीके नहीं, से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ सुनो मेरी कि बात। सुनिए भाई साहब विदर्भ सुनिए। में सबसे हमारा विदर्भ का दुश्मन जो है ना, वो है शरद पवार। सुनिए तो अभी जो है ना, हम अलग अलग मतदाताओं से बात कर रहे हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में हम ऑटो वालों से बात कर रहे हैं, इसलिए आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि हम और कुछ ऑटो वालों से बात करेंगे और उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मत है। तो इस तरीके से शहर भर में जगह जगहों पर जो है अलग अलग तरह के जो ऑटो वाले हैं वो खड़े रहते हैं और हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक काका हैं ऑटो वाले। ये बताइए, इधर देखिए कैमरे हाँ उन्होंने बात कर ली कैमरे की तरफ। ये बताइए कि नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? अब वो तो अपने को नहीं मालूम, अपने को अपने धंधे से फुर्सत नहीं है, क्या करें। नहीं, लेकिन आपके पास में जो सवारियां बैठती होगी उनका क्या कहना है, किसकी तरफ रुझान है? वो अभी इलेक्शन की बात ही नहीं करते, बैठते उतरते, पैसे देते, चलते बनते हैं। बस ऐसी इतनी बातें होती हैं। हाँ, इतनी बातें। चलिए, इनके पास जो सवारी आती है वो ज़्यादा बात नहीं करती है। आप लोग ऑटो वाले हैं आप लोग? ये बताइए कहाँ है आपका ऑटो? ये है? हाँ, ये बताओ कि नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? बड़े रिलैक्स होके बैठे हो। क्या करें, इधर धंधे पानी नहीं है आजकल, हमारे बहुत परेशान है। क्यों? धंधे पानी के मामले में परेशानी, पेट्रोल रेट बढ़ गए, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशान है हम। अच्छा, नागपुर में क्या लग रहा है, चुनाव का किसके तरफ में माहौल है? गडकरी जीते? तो अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं, और 2-4 दिन में थोड़ा सा मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो अपना नितिन गडकरी का थोड़ा सा दिख रहा है। गडकरी का माहौल ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, ऐसा। तो इस बार तो बोल रहे हैं, बहुत सारे ऑटो वालों ने बताया कि विकास ठाकरे भी टक्कर दे रहे हैं जम के। हाँ, टक्कर देना जरूरी है उनको, क्योंकि इस वजह से कि वो यानी आम जनता को लेके चलने की, यानी पेट्रोल जैसा महंगा हुआ है, महंगाई जो बढ़ गई है वो कम करने के लिए मामले में सोच रहे हैं विकास ठाकरे जी। तो बहुत अच्छी बात है, वो आ जाए तो टक्कर दे। जो ट्राई कर रहे हैं वो तो ट्राई करना जरूरी है ना। लेकिन मुद्दे वो जो हैं वो आम लोगों के उठा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, मुद्दे उठा रहे हो आम लोगों ने। जो हमारे साथ लड़ेंगा हम उसके साथ है सर। सीधी कौन लड़ रहा है तुम्हारे साथ? ऑटो वालों के साथ कौन लड़ रहा है? वो तो देख के ही है, अभी लड़ा तो कोई नहीं आज तक के। जिस दिन अगर अच्छे से लड़े रहते तो नौबत नहीं आती थी। वो छोटी उम्र में ऑटो चलाना पड़ रहा। अच्छे से अगर साथ में पहले से देते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। और जो हमारा साथ देंगे उनके साथ तो हम है ही। वो ऑटो वाले का साथ देगा, उनके साथ में ये जो है वो साथ देंगे। हम कुछ और ऑटो वालों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल है। ये भी है कि बीते कुछ वर्षों में जो शहर भर के ऑटो हैं उनकी जगह बड़े पैमाने पर जो है वो ई रिक्शा ने ले लिया। हमारे साथ एक और काका है। काका, ये बताइए, ये ऑटो आपका है? हाँ। कहाँ घूमते हैं आप शहर भर में, पूरे शहर में? नहीं, जहाँ सवारी पट्टी वहाँ जाएंगे। ये बताओ कि अलग अलग शहर की सवारी आपके यहाँ आती होगी। नागपुर में चुनाव का माहौल है, क्या बोल रही है पब्लिक, किसके साथ में है इस बार? अभी तो इसमें कांग्रेस भी उतरी है, बीजेपी भी जोर मार रही है, दोनों जोर मार रहे हैं। देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इसका तो डिसीजन ऊपर वाला ही बताएगा। क्यों ऊपर? जिसका जोर ज़्यादा चलेगा वो बताएगा। आपको क्या लगता है, आप किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस ही है। अच्छा, आप कांग्रेसी। अच्छा, ये भी एक बड़ा विषय है कि परंपरागत रूप से लोग कांग्रेस के, परंपरागत रूप से बीजेपी। तो आपके पिताजी भी कांग्रेसी थे, कांग्रेस को वोट देते थे बराबर। तो फिर कोई भी आया तो मतलब ऐसा बदलते नहीं है? नहीं, परमानेंट। तो क्यों आप कांग्रेस को वोट देते? कांग्रेस की क्या खूबी है ये बताइए। तो शुरू से मोतीलाल नेहरू से चल रहा है। हाँ, मोतीलाल नेहरू के जमाने से आपके जो पूर्वज हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें और आप अभी भी देंगे? अच्छा, ये भी है। आप कभी ऑटो चलाते हैं आप? हाँ, ये बताइए कि क्या माहौल है नागपुर में, क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा? नागपुर में विकास का ही माहौल है।
अच्छा, और विकास बोले तो कांग्रेस के विकास या मोदी जी जो विकास? नागपुर का विकास और मोदी जी का विकास की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस के विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने विकास बोला तो आजकल विकास से जरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी विकास हैं। सही बात है, और तो हम लोग तो सब पूरा सपोर्ट गडकरी जी को है, और हम आपको दावे के साथ कहते हैं 4 लाख वोट से लीड से गडकरी जीत के आएगा, 4 लाख वोट से दावे के साथ कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, इतना दावा? बिल्कुल बिल्कुल, उनका काम ही ऐसा हुआ है, आम जनता के लिए काम किए, पब्लिक के लिए काम किए, इसलिए वो 4 लाख के वोट से ज़्यादा, मैं तो 4 तो कम बोल दिया, कम से कम 5 लाख वोट से जीत के आएंगे। लेकिन ऑटो वालों का तो नुकसान कर दिया, ऐसा कहते हैं। ऐसा जो देखिए, कोई नुकसान, किसने बोला आपको नुकसान क्या करके ऑटो वाले का? कौन बोलता नुकसान? ई रिक्शा जो लाया है, ई रिक्शा लाया तो जैसा जनरेशन बदलता है, जैसा माहौल बदलता है, वैसा उसके लिए तो आज पोल्यूशन की समस्या है, तो इसलिए तो ई रिक्शा लाया, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं उसका, ई रिक्शा का। किसने बोला कि ऑटो रिक्शा वाला का नुकसान हुआ करके? वो देखिए सर, कुछ ना कुछ कंपटीशन तो होती है, उसमें कम ज़्यादा तो होता ही है, उसमें मुझे तो कुछ लगता नहीं गलत हुआ है करके। गलत हुआ है ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। बाकी के जो लोग ऑटो वाले हैं, आपके साथी लोग, ये अगर नाराज़ हो रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, उसको आप विरोध करो, और आप भी ई रिक्शा लो, ई रिक्शा लो, मतलब बैटरी का रिक्शा लो यार, उसमें पोल्यूशन कम करो, पेट्रोल कंजम्पशन कम होगा, पैसा कम लगेगा। ये मेरा, ये सही बोल रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से तो सही भी है और गलत भी है थोड़ा सा, क्योंकि देखा जाए तो आज नो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो शहर के अंदर ऑटो चालक को नो पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा ऑटो चालक पे बोझ हो जा रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है नागपुर में किसका माहौल? नागपुर में तो गडकरी साहब का माहौल है, और वैसे भी उनके 5 लाख का वोटिंग से चुनाव जीत के आने वाले। लेकिन बहुत सारे, ये बात लगभग लोग कह रहे हैं, पर एक बात ये भी है कि नाराज़गी भी है ऑटो वालों में गडकरी को लेके कि ई रिक्शा आ गया, इस तरीके की धारणा भी एक तरीके से बन रही है, उसको प्रस्तुत भी हो रही है कि ई रिक्शा आने की वजह से शहर भर के जो ऑटो चालक हैं वो नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं उनका रोज़गार कम हो गया है, उनकी जो कमाई थी वो कम हुई। ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि ऑटो चालक को रोज़गार नहीं मिल रहा। ई रिक्शा आने की वजह से क्या होगा, ई रिक्शा को एक तो परमिट नहीं है, और परमिट नहीं होने के कारण एक ही भांडवलशाही जो बिजनेसमैन है वो 100 रिक्शे ले ले रहे हैं। 100 रिक्शे लेने के कारण वो गरीब मजदूर लोगों को 300 रुपये किराए से रिक्शा दे रहा है। उसमें ऑटो चालकों को भी रोज़गार नहीं मिल रहा, और ना जो किराए से रिक्शा चला रहा है उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा। लेकिन इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, उसके बाद में भी आपका ये कहना है कि गडकरी जीत के आएंगे और 4 लाख वोटों से जीत के आएंगे? हमको गडकरी को भी जीत के लेके आना है, और हमारा मेन जो मकसद है वो है मोदी जी का, क्योंकि इसलिए मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमेश सोनकुसरे। तो मोदी जी को लेके ऐसे क्या दीवानगी है? मतलब एक बात ये भी मैं समझना चाहता हूँ कि चुनाव सांसद का है, तो आप सांसद को वोट देते हो या जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार है उसको वोट देते हो? क्या सोचते क्या हो? एक मतदाता क्या सोचता है? एक मतदाता ये सोचता है, अगर सांसद अगर चुन के आता है तो मोदी जी चुन के आते हैं, क्योंकि उनको 272 सीट है। अगर एक सांसद ऐसे करते करते हर नगर से, हर प्रदेश से चुन के आएगा तो उनकी सांसद लेवल जो रहता है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसलिए हम मोदी जी को मद्देनज़र रखते हुए ये चुनाव की हम वोटिंग करते हैं। और दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे ऑटो चालक की, हम लोग तो, हमारा रोज़गार पहले भी वही था और आज भी वही रोज़गार है, लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि जो महंगाई बढ़ी हुई है, आज सिलेंडर बढ़ी हुई है, हाँ, चावल के भाव बढ़े हुए, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ चुकी है। और दूसरी बात क्या है, बड़े महंगाई तो बढ़ी हुई है, महंगाई तो एक मुद्दा है ही। हमारे साथ एक और ऑटो चालक है, ये अभी सवारी लेके आए। आइए बैठिए, ये बताओ नागपुर में क्या लगता है किसका माहौल है, चुनावी माहौल? चुनाव के माहौल में बीजेपी का? क्यों बीजेपी आएंगे सर? बीजेपी आएगी? क्यों आएगी? क्यों आएंगे, उनका जो इंक्लूड है, जो काम वगैरह है, जो बाकी रूट्स के वगैरह जो भी कुछ है वो सभी, बाकी सब अवेलेबल, बाकी जो स्ट्रगल जो कर रहे हो वो स्ट्रगल की वजह से बाकी। ऑटो वाले किसके साथ हैं? ऑटो वाले क्या, अब सबकी, हर किसी की थिंकिंग अलग है सर। मैं होंगे तो बाकी तो कोई, तो इस तरीके से जो ऑटो चालक हैं उनके भी मत बदले से दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑटो चालक विकास ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं, कुछ नितिन गडकरी का कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि
ई रिक्शा आने के बाद में भी उनके रोज़गार पर असर हुआ है, लेकिन विकास के लिए वो नितिन गडकरी को चुनेंगे। तो इस तरीके से नागपुर के सीताबर्डी इलाके से, जो नागपुर शहर का एक प्रमुख चौराहा है, जहां पर पूरे शहर भर से यात्री आते हैं और यहां से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, वहां पर हम खड़े होकर हमारा ये चौक चुनाव और चौपाल कर रहे थे। और ख़ास ये चौपाल हमने की ऑटो चालकों के साथ। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।